स्टार्टिंग में बार का सीन दिखाया जाता है। बार के अंदर दिखाया जाता है स्टेज पे कुछ लड़कियां नाच रही होती है, कुछ लोग अपने जगहों पे बैठ के नशे में बिल्कुल तुल होते हैं दारू पी के। भाई यहाँ थोड़ा और पियो ना। हाँ पीते हैं। भाई मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कल ज्यादा मारा पीटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या बात करो भाई यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और मेरे यूनिवर्सिटी में भी साथ नहीं पढ़ता है। तो आप मेरे साथ हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेबी मैंने जो तुम्हें कपड़े दिलाए थे वो तुमने मुझे पहन के दिखाया नहीं। क्या बात करे भाई, आपके लिए तो हम पहनेंगे और किसके लिए पहनेंगे हम? वह लड़का वास्तव में हार न जाओ एक कमजोर और निहायती लुच्चा इंसान है। वो आपको तो टच तक नहीं कर पाया, आपने उसको तोड़ के रख दिया। भाई यार अब आप मेरे दिल से खेल रहे हैं। उतने में ही हमें सामने वाले गेट पे दिखाया जाता है कोई लात मार कर गेट को तोड़ता है और फिर हीरो के माफिक एंट्री मारते हुए अंदर आता है और बोलता है, यार तुम कहाँ हो, सामने आओ मेरे, आज तुम्हारी मान ली जाएगी। ओ बच्चे तुम, हाँ मैं, जो तुमने मेरे साथ किया है ना उसका दुगना भुगतान करोगे अब तुम। फिर हमको 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाइट ब्लॉसम 5 स्टार होटल का सीन दिखाया जाता है। मेरा नाम आन हुआ है, मैं सीनियर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जो कि यूनियन सिटी में है। आखिरकार मुझे डिप्लोमा लेने के लिए एक स्कूल मिल ही गया। मैं अपना खर्चा खुद ही चलाता हूँ, छोटी मोटी नौकरियां कर कर मैं उस छोटी मोटी नौकरियों पर ही निर्भर हूँ। जैसे ही मैंने निराशा में मैं अपनी आंखें आसमान की ओर खोली, मिडिल स्कूल में मैं जिसका पीछा करता हूँ गॉर्जियस ब्यूटी जैन जिया जिया, मैंने सोचा नहीं था कि वह भी यहाँ होगी। फिर वो यह सोचता है कि जैन जिया जिया उसको सपने में बोल रही है कि हाँ ना हेलो। ये सोचते हुए वो जैन जिया जिया को पटाने के लिए कम से कम 4-5 तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए वो अपने नोट बनाता है कि मैं इस तरीके से उसको पटाऊंगा कि एक तरीका काम नहीं आया तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा। तो इस हिसाब से वो सोचता है कि कहीं ना कहीं से मैं उसको पटा ही लूंगा। और फिर वो सोचता है कि मैं जिंजिया जिया को गेट के पास जाकर रोजाना उसको ब्रेकफास्ट दूंगा। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वह आखिरकार उसने गॉर्जियस ब्यूटी जेंजिया जिया को पटा ही लिया है। वह सोचता है कि मैंने जितने भी मेहनत किया था आखिरकार वह काम आई और आखिरकार वह मान भी गई। दोनों डेट पर जाते हैं। हमारा आन तो पीछे पीछे चलता जाता है और सोच रहा होता है कि यह कितनी ब्यूटीफुल है यह, और इसके हाथ कितने, ये उसका हाथ पकड़ने जाता है और जेंजिया जिया डर से अपना हाथ एकदम पीछे हटा लेती है। तुरंत ही वह डरते हुए बोलती है कि आना कृपया अभी मेरे साथ गलत मत कीजिए और मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। और फिर यह सोचकर कि उसका बर्थडे अगले हफ्ते है तो मैं अगर उसके बर्थडे पर उसके पसंद का कुछ खरीद के दूँ तो शायद वो मान जाए। ये सब सोचते हुए सफाई कर रहा होता है। तभी सामने वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं तो वह कान लगाकर सुनता है। अंदर से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। ब्रदर यहाँ आप बहुत मतलबी है। हाँ अंदर यार मस्त सीन चल रहा है। फिर हमको रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लड़की बोलती है, ब्रदर यहाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले मैं जाकर दरवाजा बंद कर देती हूँ। ब्रदर यहाँ बोलता है, तुम शरीफ बनने की कोशिश नहीं कर रही हो क्या? तुम एक्साइटेड नहीं हो? और फिर हमें वो जो लड़का हान होता है वो गेट को थोड़ा सा खोल के अंदर देखने की कोशिश करता है। देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं जिया जिया होती है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी की गर्लफ्रेंड होती है जिसको उसने पटाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होती है। फिर तुरंत ही कोई गेट खोल देता है हान और हमारा गेट खुलते ही हान अंदर आता है और बोलता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? फिर जेंजिया जिया हान को देखते ही उसका नाम लेती है, हान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान बोलता है कि नहीं चलो पहले तुम मेरे साथ यहाँ से चलो।
फिर हमको दिखाया जाता है हान की कोई खींच के एक लात मारता है, फिर तेजी से जाकर वह फ्लोर पर गिरता है। उसके सिर में काफी तेजी से चोट लग जाती है। हमको देखने को मिलता है कि हान के सर पर कोई अपना जूता उसके सर पर दबा रहा है, अतः उसके फ्लोर पे उसके सर को मसल रहा होता है। फिर वह बोलता है, तुम्हारे जैसे छोटे लोग कहाँ से आते हैं हम जैसे बड़ों के टाइम को खराब करने। इतना टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे थे, तुम जैसे लोग क्या बताऊं मैं अब। तुम लोगों को इज्जत भी नहीं करनी आती अपने बड़ों की, और जब तुमको पता है कि तुमसे बड़ा कोई यहाँ पर अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है, मतलब तुम्हें देखा नहीं जा रहा है भाई। मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। बीबी क्या ये लड़का सच बोल रहा है? जिंजिया बोलती है कि मैं तो बस आपकी हूँ यांग भाई। मैं पहले तुम लोगों को बता देता हूँ, चाइनीज में भाई यांग ब्रदर जो भी होता है ये सब ठरकी बने में चलता है। तुम झूठ बोल रही हो जिंजिया जिया। यांग बोलता है, अब कि मेरा मूड खराब हो चुका है, अब चलो कुछ पीते हैं और मूड बनाते हैं। हमारे हीरो को तो पीट के मसाला बना गया, हिस्सा कूट काट के बाहर फेंका है, इसी गाड़ छुआरे बन चुके हैं। तो बाहर करते ही गेट बंद कर लिया और अंदर चुम्मा चाटी जोबर्दी सब चल रहा होगा भाई, लोग शांत रहो मजे लो बस। फिर वह सोच रहा होता है, मैं इसका बदला लूंगा तुम लोगों से। फिर वह रात को अकेले रोड पे चलते हुए जा रहा होता है और फिर वो सोचता है कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया। इतनी पावी औरत थी। कभी चलते चलते उसके ऊपर कोई ऊपर से पानी फेंक देता है। तभी वो गुस्से में बोलता है, क्या तुमको दिखाई नहीं देता अंधी बहरी? नीचे कोई पानी फेंकता है तो नीचे कोई देखता भी है कोई है कि नहीं है। तब वह आंटी जिसने उसके ऊपर पानी फेंका होता है वह बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो रहा है और ये रात का सीन है, दिन का नहीं है, तो तुम्हें नीचे देखूंगी। तभी दिखाया जाता है उसके पीछे से कोई बोलता है, लगता है तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है बच्चे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मेरी कोई खासियत है, $100 यांग में तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, बस तुम्हें मुझे $100 देने होंगे और फिर तुम्हें अपनी बुरी किस्मत से छुटकारा मिल जाएगा। क्या तुम अपनी बुरी किस्मत से छुटकारा नहीं पाना चाहते हो? क्या हमारा हाल सोचता है कि हालांकि मैं जानता हूँ वो आदमी पागल है, फिर भी एक ठग को आधी रात को क्या धोखा देने की जरूरत होगी। तभी हान बोलता है कि मेरे पे $10 यांग है। बूढ़ा आदमी जल्दी से वह पैसे लेते हुए है, मैं तुमको डिस्काउंट दे सकता हूँ, चलो छोड़ो मैं दे ही देता हूँ। तभी एकदम झटके से हान के गर्दन के पीछे हाथ रख देता है। फिर हान बोलता है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी उसके गर्दन के पास से बहुत तेज लाइट चमक रही होती है। ये क्या हो रहा है मेरी के साथ? अभी क्या हुआ मेरे साथ? मेरी सारी चोटें ठीक हो गई? अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। हान बोलता है, आप किस तरह के आदमी है? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बढ़िया, अब मैं जा रहा हूँ पीने फिर से। तभी हान के दिमाग में बीप की आवाज आती है। तभी हान सोचता है ये किस चीज की आवाज है। तभी बीप की आवाज फिर से आती है। पोस्ट हान हाउ एज 21, इमोर्टल स्कोर 0 पॉइंट, लेवल इमोर्टल, मेटेरियल नॉन, मिशन नॉन, अचीवमेंट्स नॉन, बीप सिस्टम अलर्ट फिनिश, फ्यूजिंग विथ होस्ट द स्ट्रोंगेस्ट इमोटलाइजेशन सिस्टम इज फिनिश्ड लोडिंग। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने वीक हो, बताओ अपने बारे में कुछ। लोडिंग 50%, लोडिंग 100% कंप्लीटेड, बीप द सिस्टम इज फिनिश्ड, फ्यूजिंग विद द होस्ट द सिस्टम इमोटलाइजेशन सिस्टम इज लोडिंग। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है यहाँ पर? क्या इस बार बुढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया? क्या यार, अब तुम क्या हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इमोर्टल से बात कर रहे हो। क्या इमोर्टल? अब ये इमोर्टल क्या है? देखो, अब तुम मेरे होस्ट हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। तुम्हें सिस्टम के जुड़ने के दौरान मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ।
और तुम ही केवल मुझे देख और सुन सकते हो, अदरवाइज और कोई नहीं मुझे देख सकता है और सुन भी नहीं सकता। और मैं हूँ इमोर्टलाइजेशन सिस्टम, और तुम मुझे बुला सकते हो बाबा, जो कि मेरा नाम है। क्या बाबा? बाबा अजी मेरा नन्नू। कौन मिलना चाहता है, निकल जाए यहाँ से बाबा। नहीं, तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे अंदर से गया तो बेटा तुम खत्म हो जाओगे, टपक जाओगे तुम, तुम्हारा डेट ऑफ फिनिश। अब तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जाते ही मैं मर जाऊंगा? मैंने तो बस तुम्हें एक जोक मारा था, तुम्हारी तो बेटा फट गई। बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुमको पता है तुम कितने बड़े वाले मूर्ख हो कि किसी चीज को बिना समझे जाने तुम उसे पहले ही मना कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कितने इमोर्टलाइजेशंस लोग मुझे पाना चाहते हैं, तो कितनी कोशिश करते हैं, पर मुझे पाने का आसान नहीं है मेरे भाई। चलो जाने दो, चलो जाना, मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ ना। चलो तुमको टेस्ट कराते हैं। स्प्लिट विंड, फिर बहुत तेजी से उड़ते हुए हमको दिखाया जाता है। हाँ ना हो तो डर जाता है। बिल्कुल नहीं, आज तुम ओवर टाइम करने वाले थे ना हनी, मुझे लगा ऐसा कुछ। वो बहुत जल्दी और आसानी से काम को खत्म कर दिया। तुम खुश तो हो ना? फिर हमारा हान बोलता है, हे सोडन 100। अरे यार 11th फ्लोर, और इतने अब क्या कर दिया। तो गया, मैं तो गया। हान फिर नीचे आता है और उसके ऊपर से आवाज आ रही होती है, आप मिस्टर वांग इस खिड़की पे क्या कर रहे हैं? स्वीट हार्ट, रुको मैं समझाती हूँ आपको। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मैंने देखा भी एक आदमी उड़ते हुए। क्या मैं सपना देख रहा था? मन बोलता है, क्या देखा तुमने मेरी पावर को? क्या मैंने वो सब जो देखा वो सच था? हाँ बेटा, सब सच था। वो क्या तुम खुश हो? क्या ये अच्छा स्किल है? बस मैं तुमको ये बता दूं कि बाबा तुम्हारे कोई गुना बेहतर कर सकते हैं, और जब तक आप इमोर्टलाइजेशन है तब तक आप कोई ऐसे मौके मिलते रहेंगे। तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यांग हुआ और जिया से बदला लेना चाहता हूँ। क्या यार, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ और बड़ा मांगोगे। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा कमजोर सा एक स्किल दे ही देता हूँ। फिर उसके सिस्टम से वापस से बीपी आवाज आती है, मिशन यांग हुआ को हराओ और उसको अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मजबूर कर दो। रिवॉर्ड 15 इमोर्टल पॉइंट मिलेंगे। आप पेनल्टी के आखिरकार आप एक हारे हुए व्यक्ति बन जाते हैं और अपने बुरे किस्मत को कभी भी नहीं बदल पाओगे। यह देखकर कि होस्ट पूरी तरह से डरा हुआ है, सिस्टम ने होस्ट के लिए एक मिशन आइटम गिफ्ट के रूप में रैबिट हेयरबैंड ड्यूरेबिलिटी 1 by 1 दिया। क्या रैबिट हेयरबैंड? क्या तुम मेरे साथ अब मजाक कर रहे हो? क्या तुम एक बेकार सा खिलौना दे रहे हो मुझे? मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। क्या ये तो बस एक छोटा सा रैबिट हेयर बैंड है, ये तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, और यह आइटम जो है ये 90 सेकंड तक ही रहेगा अलाउ। मैं ये मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ, या तुम्हें 90 सेकंड के अंदर ही ये मिशन को पास करना होगा। मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ? आखिरकार मैं एक लड़का हूँ। क्या यार, लड़की हो तो क्या हुआ? और क्या तुम भूल गए जो उसने तुम्हारे साथ किया था? लगता है वो सब जो उसने तुम्हारे साथ किया था वो सब तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया है। तुम मेरे साथ रहकर ऐसे कई सारे सुपर पावर्स पा सकते हो। चलो ये ठीक है, अब मुझे अपना बदला लेना है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है बाहर का। इस लड़के ने तो सबको परेशान करके रखा हुआ था। हे बच्चे, क्या तुम यहाँ पर मेरा जूता चाटने आए हो? तुम सच में लगता है एक डरपोक आदमी हो जो कि इन लोगों के पीछे छुपकर बातें बोल रहा है। यांग बोलता है, आज अगर तुमने मेरे शरीर का एक बाल भी तोड़ लेते हो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जल्दी करो और उस लड़के को मारो। गाइस चलो इसको मारते हैं। आन बोलता है, एक सेकंड के रुको जरा यार, अब ये क्या बोल रहा है? क्या ये इसको पहनने वाला है ये? मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, मगर मुझे आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी बार में लोग होते हैं उसको देखकर हंसने लग जाते हैं।
और यांग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और उसके आसपास वाले लोग उसके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। एक बोलता है क्या वो पागल है? बोलता है ये कितना गंदा दिख रहा है। तो बोलता है क्या ये सच में एक आदमी है? कितने अलग दिख रहे हो तुम। हंसते हुए बोलता है क्या तुम सच में ये हो जिंजिया जिया? और वह फिर रैबिट हेयरबैंड को फिर पहन लेता है। पहनने के बाद वो बहुत तेजी से दौड़ता है। क्या ये इस तुम्हें 90 सेकंड के अंदर ही ये मिशन को इतना तेज दौड़ते हुए देख के उन लोगों की फटके चार हो जाती है और हमारा हाथ तेजी से दौड़ते हुए उन लोगों के पीछे आगे खड़ा हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि हान ने उन लोगों को इतना गंदे तरीके से पीट के उनके पीछे खड़ा होता है। हान के हाथों से खून टपक रहा होता है और हान ने इतना गंदे तरीके से उन लोगों को पीटा होता है कि वो लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। यांग हुआ कि तो देखकर ही फटके चार हो जाती है। तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? यांग हुआ बोलता है। हान एक घूसा उसके मुंह पे तेजी से मारता है और वह घूसा जाके यांग हुआ के सीधा उसके फेस पे जाके लगती है और वह सीधा जाके दीवार में लगता है और दीवार में जब वो जाके लगता है तो दीवार में दरारें तक आ जाती हैं और हान उसकी कॉलर को पकड़कर उठाते हुए बोलता है कि पैसा होना अच्छी बात है लेकिन उस पैसे का गलत फायदा उठाना सही नहीं है। आपने सोचा आपके पास पैसा है तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसको सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपको 30 सेकंड आपके पास 30 सेकंड बचे हुए हैं। फिर हान उसको यांग हुआ को उसके मुंह पे घूसे मारते चले जा रहा होता है। उसको इतना मारता है कि उसके मुंह पे पूरे सूजन सी आ जाती है। बेटा बात ऐसी है कि अब जल्दी से न केवल बैठ कर मुझसे माफी मुझे डैडी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अब तक पीटता ही रहूंगा। नहीं बड़े पापा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ। तुमको देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। आखिरकार तुमको पता होगा तुमने कोई ही चालाकी की तो मैं क्या करूँगा। मैं ये पैसे हॉस्पिटल के खर्च के रूप में ले रहा हूँ। और पिन क्या है इसका? बस आप स्वाइप करो, कोई भी पिन नहीं है। यह सर झुका के अपनी बोल रहा हो। जिंजिया जिया बोलती है क्या अब तुम मुझे भी मारने वाले हो? अच्छा तो तुम हो जिंजिया जिया? हांग बोलता है कि मैं तुम्हारी सी लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं करता हूँ। तो हमारा हान वहाँ से जाने लगता है और फिर उसको सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि होस्ट ने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सिस्टम की तरफ से 15 पॉइंट मिलते हैं रिवॉर्ड के रूप में। हान पर कोई नजर रख रहा है। वो हान पर नजर रख रहा था। वह अपने बॉस को कॉल करके बोलता है बॉस यहाँ पर अभी सब ठीक है। हमको उसके बॉस को दिखाया जाता है। बॉस यहाँ पर मुझे लगता है वह चीज अब उस लड़के के पास है। क्या बोल रहे हो? तुमको पता भी है? बॉस मैं पता नहीं, क्या पक्का नहीं कह सकता मगर लगता है मुझे हमारा आदमी उस पर पहले से ही नजर रख रहा है। इसका स्पष्ट रूप से वृक्ष की कहानी से लेना देना तो है लेकिन हम उसको यूं ही पता चलने नहीं दे सकते हैं। मैं वास्तव में थोड़ा सा जिज्ञासु हूँ यह देखने के लिए कि किस तरह का व्यक्ति मेरे साथ कंप्लीट करेगा। हान के पास बीप का फिर मैसेज आता है कंग्रेचुलेशन, आपको मिशन को कंप्लीट करने पर 15 पॉइंट मिले हैं और प्लेयर बेसिक इमोर्टल लेवल पर पहुंच चुका है और उसके अलावा एक स्टार्टर सुपर पैक मिला है। क्या एक स्टार्टर सुपर? जल्दी दिखाओ बीप 1। अब होस्ट ने स्टार्टर सुपर पैक को ओपन करने पर मिला है 1+ हार्ड मेथड जाओ हार्ड 5+ सेट ऑफ परस्पेक्टिव सेम हेड प्लस माउंटेन फादर लव 1+ सेक्सी डरक्यूनेबल किल 10 इमोर्टल पॉइंट। तो अब मिल आइटम है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत आवाज कर रहा है। ये चाओ हार्ड किल है, तुम्हारे दिल के लिए ये बहुत अच्छा है और यह स्किल तुम्हारे शारीरिक शक्ति लड़ने की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देती है। लेकिन इस स्किल को सीखो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस स्किल को सीखने के लिए तुमको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है पर इमोर्टल लेवल बेसिक नहीं है बेटा। तुम इस क्षेत्र में सबसे तेज व्यक्ति नहीं हो, तुमसे भी बहुत तेज लोग हैं। मुझे लगता है तुमको अब सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारियां दे देनी चाहिए।
बाबा सिस्टम क्लासरूम इमोटल्स लेवल्स। पहला बेसिक इमोटल, दूसरा ट्रॉन, तीसरा सोल, चौथा सिस्टेम स्पिरिट, पांचवा सेंट कैंडिडेट, सिक्स डिवाइन बीइंग। इन सभी को अलग अलग भागों में अलग अलग लेवल्स पे बांटा गया है। अभी तुमको ताकतवर बनना है। अभी तुम बेसिक इमोटल इनिशियल स्टेज पर हो, मतलब इसका है कि अभी तुम सबसे नीचे वाले लेवल पे हो, इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम ऊपर बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम समझ ही सकते हो चूतिया बन सकते चाहते हो। मैं नल्ला हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। अरे मुझे पता है मैं थोड़ा सा चूतिया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मुझे सरेआम बेइज्जती करोगे। तो इज्जत करो यार, मैं तुम्हारा हो। जब मेरे पास रैबिट हेयरबैंड है तो ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है? बेटा ट्रेनिंग करने की तो जरूरत है। जब तुमसे ज्यादा ताकतवर आ जाएगा तो तुम क्या उखाड़ लोगे उसका? तो तुम्हारा हेयरबैंड भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी मार ले जाएगी वहीं पे। और तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा, अपनी स्पीड को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम मर भी सकते हो, क्योंकि अगर सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकत होगा, जाहिर सी बात है तुम्हें मार देगा वो। तो क्या तुम मेरे इमोर्टलाइजेशन लोगों से लड़ने में मदद कर सकते हो? बिल्कुल, हम क्यों नहीं करेंगे? अरे हम है तो किस बात का कम है। तुम बाबा किंग, डोंट अंडरएस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ द बाबा। बाबा सिस्टम है मेरा हन्नो। ये सब उसके पीछे से दीवार के कोई छुप के सुन रहा होता है। ये सब हमको हान के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। अपने बेड पर बैठ के सोच रहा होता है कि मैं जिसको प्यार करता था वो कुछ पैसों के लिए मुझे छोड़ के चली गई, और वो जो यान हुआ से उसने पैसे लिए वो उसे गिन रहा होता है, और वो गिनते हुए सोच रहा होता है कि ये 20 से 30 हजार रुपए होंगे। और जब वो पर्स के अंदर पैसे गिन रहा होता है तभी उसको पर्स के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। तभी गेट पे उसको कोई आवाज करके बुला रहा होता है, हान आओ, अंदर हो क्या? फिर हान बोलता है कि मुहाओ तुम हो क्या? वो गेट खोल के बाहर आते ही बोलता है मुहाओ गुड मॉर्निंग। हान आओ क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो हमको जल्दी चलना चाहिए। हान बोलता है हमको कहाँ चलना चाहिए? यहाँ बोल तो नहीं गए आज मेरा जन्मदिन है? आपने कहा था आज मुझे आप डिनर के लिए बाहर लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं ये सब। ओ हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है कि आज हम एक बड़े से होटल में खाना खाएंगे। मुआओ कहती है जल्दी चलो। फन बोलता है कि तुम उस पे कुछ ज्यादा ही झुक रही हो। अब मेरे टर्की दोस्त तुमको दिख ही रहा होगा क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। मुआओ बोलती है ना उसे कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं शर्मा रहे हो। अच्छा हुआ रेस्टोरेंट का बहाना मार कर बच गया मैं, नहीं तो आज तो एक गया होता मैं। ये सब बहाना अपने मन में सोच रहा होता है। मुआओ रेस्टोरेंट को देखते ही बोलते है क्या रेस्टोरेंट रे भगवान, ये रेस्टोरेंट तो सबसे महंगा और सबसे बड़ा होटल है ट्विन सिटी का। और बोलती है कि मुझे लगता है कि आप जिंजिया जिया के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे। आप का इस रेस्टोरेंट में हम आज खाने वाले हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हानाओ बोलता है इसलिए मैं तुम्हें बर्थडे का ट्रीट तो दे ही सकता हूँ। अंडे तुम सच बोल रहे हो? ये सब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है? अब ये सब क्या है? वो मेन्यू देखते ही कहता है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता सब बकवास को। ये भी ऐड कर दो और बताओ इसके बारे में मुझे। फिर बोलता है यस। बेटा अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने अभी जो ऑर्डर किया है इसको पता भी नहीं है इसने क्या क्या ऑर्डर किया है। और बोलती है बस 1 मिनट में भी आती है वॉशरूम से। हमको दिखाया जाता है कि के पास से एक ठगी लड़का वाइन का गिलास लेके जा रहा होता है। फिर वो जानबूझ के मुहाव से टकरा जाता है और उसकी गिलास में जो भी वाइन था उसके सर के ऊपर गिर जाता है। इन गिरते ही वह लड़का गालियां देने लग जाता है। ए कुतिया तुझे दिखाई नहीं देता है और क्या तुम अंधी हो? मुहाव बोलते आई एम सॉरी सर, जानबूझ के आपसे नहीं टकराई हूँ, गलती से गिर गया है। क्या तुम जानती हो ये वेस्टर्न सूट की कीमत कितनी है? ओह मैंने अभी ध्यान दिया, तुम कितनी सुंदर हो। क्या तुमको मस्ती करना पसंद है? चलो हम मस्ती करते हैं। जैसे ही वो लड़का मुहाव को टच करने वाला होता है तभी हान आओ उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तो हमसे आपका सूट खराब हो गया गलती से, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो हमको परेशान नहीं करोगी। वाह क्या बात है, हीरो सामने आ गया। तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे इस सूट के 1 लाख रुपए दोगे? भाई क्या तो छूटिया है? इस घिसे पिटे सूट की कीमत 1 लाख रुपए है। तुम्हारे कपड़े देख के मुझे लगता है तुम मुझे अगले महीने तक भी इस सूट के पैसे नहीं दे पाओगे। मुझे लगता है कि इस मसले को हम अभी सुलझा सकते हैं, इस लड़की और मैं थोड़ा सा कुछ करके सुलझा सकते हैं मसले को, वैसे कोई बात नहीं है। हान बोलते क्या तुम पैसे चाहते हो? हान उसे 20 रुपए देते हुए कहता है कि तुम्हारा इतने में सूट साफ हो जाएगा। अगर साफ नहीं भी होता है तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओ तो तुम हीरो बनने हो और ये भी सोचते हो तुम यहाँ पे मजाक भी कर सकते हो। और ये सब वो जमीन पे थूकते हुए बोल रहा होता है। तभी वो लड़का मुहाव का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। देखो मैं सभी के सामने तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा हूँ और तुम्हारे अंदर हिम्मत
जरूरत नहीं है कि तुम लोग सभी के सामने मुझसे इसका हाथ छुड़वा लो। माँ बोलती है छोड़ो मुझे। बोलता है कि अभी मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, उसको तुम छोड़ दो। हान के ये बोलते ही उस लड़के के आसपास जितने भी लड़के होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। फिर उस लड़के के पास जितने भी आसपास लड़के खड़े हुए होते हैं उन सभी से बोलता है कि जो भी उस लड़के को मारेगा मैं उसे एक ब्लैंक चेक दूंगा। और फिर हमको दिखाया जाता है और उसके आसपास जितने भी लड़के होते हैं वो सब बोलते हैं ठीक है जी। तभी हमारे हान को दिखाया जाता है। हान उन लोगों को देख के तिरछी स्माइल कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि साले गलत आदमी से पंगा ले लिया उन लोगों में, थोड़ा खर्चा पानी तो देना ही होगा इन लोगों को। हान अपने सिस्टम से बोलता है अब तो मुझे हारने मत देना। सिस्टम तभी तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है तुमने हिडन मिशन ओपन कर दिया है। हिडन मिशन अगले 3 घंटे तक चलेगा और इस बीच होस्ट कोई भी अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है, कोई भी हमला भी नहीं कर सकता है। और ये सब सुन के हान का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और ये सब सोच के उसकी पटके 4 हो रही होती है। हान को मारने के लिए उस लड़के के लोग भी उसके पास आ रहे होते हैं। लड़का मुआव से बोलता है कि तुम्हारा हीरो तो बस अब डर गया लगता है।